जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। लॉन्ग अवेटेड वीडियो के साथ आपके सामने अलीशान राव फ्रॉम किप्स हेड ऑफिस। अच्छा जी, 1 सितंबर को नाम्स का टेस्ट हुआ और मार्केट में जो इनऑथेंटिक किस्म की रूमर्स और लोगों में ये थी कि मैं खुद एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर था कि पता नहीं क्या तबाही फिर गई है इंग्लिश में और बायोलॉजी में कुछ पेपर टफ आए। बायोलॉजी की मैं बात नहीं करता, इंग्लिश के हवाले से मैं बता सकता हूँ कि जिन बच्चों ने किप्स से प्रेपरेशन की और हमारे पास जो हमारे यूनिट्स जितने भी थे उनको स्टडी किया, तो आपको इस वीडियो के एंड पे पता लग जाएगा कि दैट वाज नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट कि पेपर कोई अनयूजुअल था। आइए इसका एनालिसिस करके देता हूँ आपको। जी तो स्टूडेंट्स, किप्स ने टोटल 10 यूनिट्स जो हैं वो डेवलप किए हैं एंट्री टेस्ट के लिए, और फर्स्ट यूनिट का नाम है वर्ब, टेंसेस एंड सेंटेंसेस। मज़े की बात यह है कि नम्स के 15 क्वेश्चन में से किप्स के फर्स्ट यूनिट में से 10 क्वेश्चंस आए हैं। पहला यूनिट राइट, तो फर्स्ट यूनिट में से 10 क्वेश्चंस आए हैं, और यूनिट 5 एडजेक्टिव्स का था, उसमें से 4 क्वेश्चंस आए हैं राइट, और यूनिट 8 पंक्चुएशन का था, उसमें से 1 क्वेश्चन आया है। एंड टू कट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो आखिर पे 5 FLP हुए हैं, उनमें से सेम एग्जैक्ट रूल वाले क्वेश्चन जैसे डाई ट्रांजिटिव वाला था, तो मैंने जाके वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में भी मैं बाहर था, तो बच्चे बाद में पूछ रहे थे किप्स वाले बच्चों से, मेरा बच्चा भी पेपर दे रहा था, तो उनसे पूछा कि जी ये डाई ट्रांजिटिव तुमने किए? तो कहता हाँ जी हमने किए थे। अच्छा तुमने कहाँ से तैयारी की? तो उन्होंने कहा जी किप्स से तैयारी की थी। तो तुम्हें कौन इंग्लिश पढ़ाता था? उन्होंने कहा जी किप्स के टीचर पढ़ाते थे, हम किप्स में पढ़ते हैं। तो इस तरह से मैं आपको एनालिसिस करके देता हूँ, ठीक है। ये सारे क्लेम नहीं है, जो फॉल्स क्लेम्स होते हैं ये ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात ये है कि जिस बच्चे ने किप्स में पढ़ा है, रूल्स पढ़े हैं, वो एंट्री टेस्ट किसी ने अगर क्वालिफाई किया, वो 3rd ईयर में है, डॉक्टर है, 4th ईयर में है, डॉक्टर कर भी गया MBBS, तो एक MBBS डॉक्टर जिस तरह से हार्ट का स्पेशलिस्ट नहीं ना हो सकता, इसी तरीके से वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश पे भी मैं देख रहा होता हूँ डिफरेंट चैनल्स पर, लोग बड़ी ऑथेंटिक किस्म की दे रहे होते हैं और राय, और बच्चे बेचारे परेशान उनके पीछे जा रहे होते हैं। प्लीज़ स्पेशलाइज्ड इदारे में और क्वालिफाइड लोगों से जो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वालिफाइड हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि किप्स में हैं, वहीं पर आएंगे। मैं आपको एनालिसिस करके देता हूँ। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग बात यह है, यूनिट 1 जिसका नाम था वर्ब, वर्ब की टाइप्स आपको पता है, एक्शन वर्ब और मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। टेंसेस आपको पता है, वर्ब, टेंसेस और सेंटेंसेस राइट। तो वर्ब, टेंसेस और सेंटेंसेस। देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 136 था, उसमें पूछा था ought to क्या है। हमने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिफेक्टिव वर्ब जितने भी कैन, कुड, शुड, ought to, ये सारे डिफेक्टिव वर्ब, इनको मॉडल वर्ब कहते हैं। तो एक 136 क्वेश्चन था, ought to बताना था कि मॉडल वर्ब है। उसके बाद आपके पास 137 क्वेश्चन था, ग्रू डार्क, द स्काई ग्रू डार्क। अब जाहिर है कि डार्क जो है ये एडजेक्टिव है, तो ग्रू जो था ये लिंकिंग वर्ब था, आपको बताया हुआ, ग्रो, अपीयर, लुक, सीम, ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। इसी तरीके से इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद अगर कोई नाउन एडजेक्टिव वगैरह आए तो ये लिंकिंग वर्ब है। इसी चैप्टर वही रहा, वर्ब वाला यूनिट, फर्स्ट यूनिट चल रहा है। और 138 क्वेश्चन था, 138 139 ये किप्स का जो FLP 5 था, उसमें था डाई ट्रांजिटिव, यानी कि 138 में था ब्रॉट हिम ऑनर। ब्रॉट वर्ब है और पूछा था किस टाइप का वर्ब है, तो भाई जिसके बाद 2 ऑब्जेक्ट आ जाएं, एक है हिम और एक है ऑनर, तो ये डाई ट्रांजिटिव हुआ। ऐसे ही 38 में असाइंड द स्टूडेंट्स असाइनमेंट, स्टूडेंट और असाइनमेंट 2 ऑब्जेक्ट आ गए, तो ये भी डाई ट्रांजिटिव था। और यूनिट आपका याद रखिएगा, किप्स का यूनिट 1 ही चल रहा है अभी। और 144 क्वेश्चन जो था वो था, उसने बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया कि बताया कि हैड बीन वॉकिंग, बताएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करें। और उसके बाद उसने एक पूछा कि ऑल डिज़ायर वेल्थ, और पूछा बताइए ये टेंस कौन सा है। डिज़ायर सबको पता है वर्ब की पहली फॉर्म है, बगैर हेल्पिंग वर्ब के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और फिर एक था कि हमने हमारे पेपर्स में था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जा रहा है, वर्ब ही है, तो उसमें था इन हिम वॉज सेंटर्ड, तो वर सेंटर्ड आना था, देयर लव एंड इमोशन। और इसी तरीके से इफ़ आई वर ए डॉक्टर आई वुड सर्व ह्यूमैनिटी, तो आपको पता ही है कि ये कंडीशनल टाइप 2 है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर था आपका
147 था, 148 था। इफ़ वी हैड फाउंड हिम वी कुड हैव सेव्ड, हमने कहा था हम आमतौर पे क्लास में वुड से करवाते हैं, लेकिन वुड की जगह पे कुड, शुड, माइट, मस्ट सारे आ सकते हैं। ये आपको बहरहाल एमए इंग्लिश टीचर ही बता सकता है, जिन्हें खाली एमडी कैट करके वो कोई चैनल वगैरह चला रहा है। तो फिर बेटा देखें, इतना फ़र्क तो फिर होता है ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा जी, उसके बाद आपके एक क्वेश्चन था कि ही मेट ए सीरियस एक्सीडेंट। तो आपको पता ही है कि ही एक सब्जेक्ट है। मैं बताता था कि जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी क्लॉज होती हैं, तो ये एक क्लॉज थी, तो एक क्लॉज वाला सिंपल सेंटेंस हुआ। तो आपने देखा कि 15 क्वेश्चन में से, उर्दू में बताता हूँ, 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन 10 किप्स के यूनिट 1 में से थे वर्ब, टेंसेज एंड सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंस बतानी थी, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 में से 4 क्वेश्चन, ये देखिए मैंने लिख के लेकर आया हूँ मैं, अगर आपको हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये आपके पास सबूत है, मैं आपके साथ टैग कर दूंगा। 10 क्वेश्चंस, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आपके पास पेपर होगा, हमने बच्चों से क्वेश्चन लेके ये लिखे हैं। और इसके बाद आप देखें यूनिट 5 में से, ये देखें 4 क्वेश्चन यूनिट 5 में से हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एडजेक्टिव के बारे में उन्होंने पूछा कि ऑफ द टू, हम कहते थे ऑफ द टू, आउट ऑफ द टू, ये आ जाए तो जाके सेकंड डिग्री के साथ आर्टिकल दा लगेगा। तो उसने सेकंड डिग्री लिख के पूछ लिया, डिग्री कौन सी है? जाहिर सी बात है कि ये कंपैरेटिव डिग्री थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 140 था। 141 में उन्होंने कहा कि जी एनी मैंगो ट्रीज, अब ये बड़ा कहते हैं बच्चे के बड़ा मुश्किल था भाई, मैंगो ट्रीज़ की क्वांटिटी मिकदार होती है कि नंबर होती है? सिंपल सी बात है यार, नंबर होती है। तो एक ऑप्शन लिखा था क्वांटिटी, ए ऑप्शन आई कैचर था, और बी में नंबर था, तो नंबर आंसर था। इसी तरीके से वेरी थिंग, थिंग नाउन है, सबको पता है नाउन की मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। अच्छा, एक ऑप्शन में एक्सक्लेमेटरी था, ज़ाहिर उसके एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क ही नहीं था, तो वेरी जो ये जोर देने के लिए आता है, इसको एम्फेसाइजिंग कहते हैं। फिर सच आ हरी, डोंट बी इन अ सच आ हरी, जैसे आपको लग रहा होगा शायद मैं कह रहा हूँ कि वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए, तो बात ये है, हरी नाउन, नाउन से पहले वाला फिर एडजेक्टिव है। अब ये एम, दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, यॉन्डर, ओवर देयर, सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके एडजेक्टिव थे यूनिट 5 में से। तो यूनिट 1 में से 10 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन आपके यूनिट 5 में से, मॉडिफाई वाले में से, और यूनिट 8 जो पंक्चुएशन और नरेशन थी उसमें ही पंक्चुएशन वाला मा था। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स प्लूरल है, जब एस पर एंड हो तो एस के बाद अपोस्ट्रोफी आनी थी। फिर बॉयज़ के प्लूरल था, बॉयज़ के एस के बाद अपोस्ट्रोफी आनी थी। फिर गन्स पॉइंट था, गन्स के एस से पहले लगानी थी। एंड दिस इज़ द होल स्टोरी। आई मीन व्हाट इज़ टू बी ग्रम्बल्ड अबाउट? किस चीज़ की हम शिकायत कर रहे हैं कि ये पेपर बड़ा मुश्किल था? हाँ, उन बच्चों के लिए ज़रूर पे मुश्किल था जिनको ये गाइड किया कि जी आप, मैंने एमडी कैट का जब पेपर दिया था तो मैंने बस ये किया था, इंग्लिश के बारे में परेशान ना हो, ये होगा वो होगा। तो जी ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने पढ़ा था, जिन्होंने क्लासेस ली, जिन्होंने आखिरी टाइम तक किप्स के टेस्ट दिए, दे सर्टनली गॉट थ्रू। और मैंने समझा कि मैं आपको इसको काइंडली किसी के ख़िलाफ़ ना समझी जाए ये वीडियो। मैंने आपको हकीकत बताई, आप हमारे बच्चे हैं, आपको बिल्कुल फैक्ट्स बताए हैं कि आप स्पेशलिस्ट टीचर्स के पास, स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ें और इधर उधर की बातों पे कान बिल्कुल ना धरें। योर वेल विशर अलीशान राव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।